Hello guys, welcome back again to our channel। तो आज हम करने वाले एनालिसिस गोल्ड का। ठीक है, गोल्ड में क्या डायरेक्शन होने वाला है और अभी किस पोजीशन में चल रहा है, और कल या परसों में जो भी होने वाला है, तो हम एक लारे टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक शिफ्ट करके आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कि क्या क्या डायरेक्शन होने वाला है इस तरीके से। तो चलिए मैं अभी आप लोग को चार्ट एक्सप्लेन करता हूँ। तो वन डे का टाइम फ्रेम है, तो वन डे पे क्या दिख रहा है मेरे को कि एक मार्केट पैरेलल चैनल की तरफ फ्लोट करती हुई ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो मैं एक पहले पैरेलल चैनल बना लेता हूँ ताकि आप लोग को क्लियरिटी होते हुए समझ में आएगा। ठीक है, ये बन चुका है पैरेलल चैनल। तो अभी क्या दिख रहा है मार्केट में, पैरेलल चैनल की अपने टॉप पे है। ठीक है, टॉप पे है, तो इसका मतलब कि पैरेलल चैनल के रेजिस्टेंस पे है। तो जब भी रेजिस्टेंस पे होती है तो मार्केट नीचे आती है, और पैरेलल चैनल पे सपोर्ट पे होती है तो मार्केट ऊपर जाती है। तो हम डायरेक्शन क्या होगा कि मोस्टली 80-90% ना डायरेक्शन सेल साइड को ही देखेंगे। ठीक है, कि क्या होने वाला है, ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे है। तो वन डे पे तो रेजिस्टेंस पे है, अब हम शिफ्ट होते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। डायरेक्शन तो वो मिल गया कि हमको किधर की तरफ देखना है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं शिफ्ट करता हूँ तो मेरे को जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये ऊपर से मार्केट ना बेंड हो रही है और नीचे से स्ट्रेट है। तो ये एक आर्क का ही पहचान है। ठीक है, आर्क मतलब आर्क का क्या होता है कि एक साइड से स्ट्रेट होता है और दूसरी साइड से बेंड होता है। और ये स्ट्रक्चर ब्रेकआउट किधर करता है, ये एक डुअल डायरेक्शन होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इसको डुअल डायरेक्शन होता है, तो कितना डिमांड सप्लाई किधर से मेजर करेंगे। तो इसके जो प्रीवियस का होता है ना एक ट्रेंड, वो एक मेजरमेंट होता है हमारा, यही हमको मेजर करना होता है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देता है ना, तो हमारा ब्रेकआउट यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा टारगेट ये हो जाएगा 4770। लेकिन हम रजिस्टेंस से बैठे हैं तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा डायरेक्शन हो नीचे की तरफ। ठीक है, हम चाहेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ आए। होता तो ये डुअल डायरेक्शन है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले कि ये अगर जिधर की तरफ भी कैंडल क्लोजिंग करती है ना, जो मैं लाइन लगा रहा हूँ, तो समझ लो कि ब्रेकआउट हो जाएगा उधर की तरफ। तो मेरा हाई चांस रहेगा कि नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो। तो ये हम पूरी यहाँ से मेजरमेंट करके लगा देंगे। मैं इसको क्यूफिल के जरिए लगाता हूँ एग्जैक्ट मेजरमेंट। डिमांड टू डिमांड, इफ जहाँ से भी एक रेड कैंडल बनती है ना, तो वहाँ से हमारा एक मेजरमेंट होगा और हमारा एक टारगेट एरिया होगा यहाँ तक टारगेट। इफ सप्लाई अगर आती है, इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग करती है कोई हेल्दी कैंडल, तो हम कंटिन्यू करते करते यहाँ तक हमारा टारगेट ले लेंगे। ठीक है, और अगेन यहाँ से मार्केट रिवर्स करना चाहिए यहाँ से, क्योंकि इसकी सप्लाई कंप्लीट हो गई। ये जो डिमांड है इसको हम सप्लाई में इंटरचेंज कर दिए, तो हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम डायरेक्शन ऊपर की तरफ देखेंगे स्टिल। तब तक नीचे तरफ डायरेक्शन में हम लोअर टाइम फ्रेम पे मल्टीपल टाइम पे हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ है कि ये एक इम्बैलेंस भी पड़ा हुआ है। ये इसका क्या होता है पर्पज की, अगर ये गैप मार्केट छोड़ देती है ना, तो इसको फिल करने आती है। अक्सर ऐसा होता है कि गैप बिना फिल करे जाती नहीं है। एक इम्बैलेंस यहाँ पे है और एक इम्बैलेंस यहाँ पे है। ठीक है, तो ये तो हमारा हमारा कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो ये नीचे सप्लाई यानी कि ठीक है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अगर हम एक ट्रेड लाइन लगाते हैं ना यहाँ पे, तो इफ इसकी तरफ क्लोजिंग करता है नीचे की तरफ, तो ये आर का ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ये डिमांड इंटरचेंज होगा सप्लाई में। ठीक है, तो जब सप्लाई में इंटरचेंज होगा तो ये ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन भी हो जाएगा। तो ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन का कॉन्सेप्ट ये है कि उसकी प्रीवियस की जितनी भी सप्लाई होती है ना, वो ब्रेकडाउन के नीचे की तरफ हम पेस्ट कर देंगे। तो ये एक सप्लाई वाला पार्ट दिख रहा है हमको यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जहाँ भी टॉप बनेगा ना, यहाँ से या यहाँ से जो भी होता है, यहाँ से मेजरमेंट कर देंगे और एग्जैक्ट हमारा फिर ये एरिया दिखा रहा है कि ये भी इम्बैलेंस फिल हो सकता है मे बी। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है हमारे एनालिसिस के हिसाब से, कैसे कैसे मार्केट रिएक्ट करती है। जब लाइव मार्केट में चलेगा ये चीज़ें सीन होगा, तो ऑलरेडी पता चल पाएगा। डेट्स इट, आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में वो चीज़ें पूछ सकते हैं, या इन फ्यूचर में आप कभी भी कोई भी अब डाउट होता है तो पूछ सकते हैं। और कुछ भी अगर एक्सप्लेन
करने में प्रॉब्लम हो रही है मेरे को या कुछ भी त्रुटियाँ हो रही हैं, तो उसको भी बता सकते हैं ताकि हम अभी उसको इम्प्रूव करके नेक्स्ट टाइम से आप लोगों को बढ़िया से एक्सप्लेन कर पाएँ। ठीक है? थैंक यू।